हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डेप्रिसिएशन WDV मेथड का प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल 5 इज एग्जैक्टली सेम लाइक प्रैक्टिकल एग्जांपल 3, सिर्फ वैल्यूज अलग है। एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल 3 में अबाउट फर्नीचर था, यहाँ पर अबाउट मशीनरी है, राइट। वैल्यूज अलग है, डेट अलग है, बट प्रकार उसी प्रकार है, या जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो उसी प्रकार से है, राइट। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट कि क्या कहा है, उसके हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं एंड सम सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा है ऑन 1 अप्रैल 2015 सुमन ट्रेडर्स परचेस्ड मशीनरी फॉर 30,000। तो पहली मशीनरी आपने परचेस की, सुमन ट्रेडर ने अप्रैल 1 2015 को आपने पहली मशीन परचेस की, तो ये क्लियर है। फिर आगे ऑन 1 अक्टूबर 2015 दे परचेस्ड फर्दर मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000। तो उन्होंने और एक मशीनरी परचेस की 20,000 की। तो पहली मशीनरी उन्होंने 1 अप्रैल 2015 को परचेस की एंड सेकेंड एडिशनल मशीनरी उन्होंने परचेस की ऑन 1 अक्टूबर 2015। तो सिंपली मैं क्या कहूँगा, जो पहली मशीनरी ऑन अप्रैल 15 उसे मैं कह रहा हूँ M1 यानी कि मशीनरी 1। एंड जो हमने दूसरी फर्दर नई मशीनरी खरीदी अभी अक्टूबर 15 को, उसे मैं मार्क कर रहा हूँ एज M2। तो हमारे पास दो मशीनरी हुई M1 एंड M2, राइट। कि हमने पहले M1 खरीदा 1 अप्रैल 2015 एंड उसी साल में अक्टूबर में आपने M2 यानी कि दूसरी मशीनरी परचेस की। फिर आगे क्या हुआ, ऑन अक्टूबर 2016 दे सोल्ड द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर 18,000। तो उन्होंने अक्टूबर 2016 को जो पहली मशीन परचेस की थी वो बेच दी। कैसे पता चला पहली मशीन बेची? तो ने क्लियर लिखा है कि अक्टूबर 2016 को आपने मशीनरी बेची जो परचेस की थी अप्रैल 2015 में। तो अप्रैल 2015 में हमने M1 खरीदा था, पहली मशीन खरीदी थी, तो वो पहली मशीन हमने अक्टूबर 2016 को बेच दी। तो नथिंग बट जो मैंने मशीनरी बेची उसको मैं मार्क कर रहा हूँ एज M1 सोल्ड। तो मैं मार्क कर रहा हूँ एज मशीन को M1 एंड हाईलाइट कर रहा हूँ सोल्ड को, तो सोल्ड मशीन 1। तो 1 अक्टूबर 2016 को हमने M1 बेच दिया। तो अब तक क्या क्या हुआ, हमने M1 खरीदा अप्रैल 2015 में, फिर M2 खरीदा अक्टूबर 2015 में एंड अक्टूबर 2016 को हमने M1 बेच दिया। एंड आगे उन्होंने कहा है एंड बॉट अनदर मशीनरी फॉर 15,000 ऑन सेम डेट, मतलब अक्टूबर 2016 को आपने नई मशीनरी खरीदी। M1 बेचा अक्टूबर 2016 को एंड उसी दिन सेम डेट पर आपने और एक नई मशीन खरीदी। तो जो नई मशीन आप खरीद रहे हो उसे हम मार्क करेंगे एज M3। तो जो अनदर मशीनरी नई मशीनरी हमने खरीदी विल बी टर्म्ड एज M3। तो स्टोरी M1 खरीदा, M2 खरीदा, M1 बेचा एंड इमीडिएटली M3 परचेस किया। तो ये 4 ट्रांजैक्शंस हमें क्वेश्चन से मिले। साथ ही साथ उन्होंने नीचे कहा है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड फाइनेंशियल ईयर क्लोजेस ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो वही रेगुलर कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% पर एनम, बट यूजिंग विच मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, राइट। तो WDV मेथड यूज करके आपको मशीनरीज को डेप्रिसिएट करना है बाय 20% पर एनम एंड आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च एवरी ईयर। तो ये नहीं भी बताते तो मैंने कहा है कि ऑलवेज वी हैव टू अज्यूम कि फाइनेंशियल ईयर विल एंड ऑन 31 मार्च, राइट। तो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। उस दिन हमारे पास जो जो मशीनरीज अवेलेबल होगी उन पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो एवरी 31 मार्च हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। बट हमें कौन से अकाउंट्स बनाने हैं? तो उन्होंने नीचे कहा है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बना, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना, तो ये दो हम ड्रॉ करेंगे। बट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर द ईयर 15-16, 16-17 एंड 17-18, मतलब हमें 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के उनको देना है। तो वही रेगुलर जो क्वेश्चन में वो पूछते हैं वही पूछा है। तो मैं फटाफट आ रहा हूँ फ्रेश पेज पर, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ सुमन ट्रेडर्स, राइट, क्योंकि सुमन ट्रेडर्स के बुक्स में हमें अकाउंट्स बनाने हैं। तो इन द बुक्स ऑफ सुमन ट्रेडर्स पहला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मशीनरी अकाउंट एंड इसी पेज के नीचे जो बची हुई जगह में ड्रॉ कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये 2 लेजर्स उन्होंने पूछे हैं कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो मैंने ड्रॉ की है। अब इसके साथ साथ हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज वर्किंग नोट। तो मैं नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूँ या फ्रेश पेज पर आ रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ वर्किंग नोट, उसके अंदर डेट, पर्टिकुलर्स M1, M2, M3, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 मशीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि आपने M1 खरीदा, M2 खरीदा, M1 बेचा एंड M3 खरीदा। तो देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट M1, M2 एंड M3, इसलिए मैंने वर्किंग नोट में डेट, पर्टिकुलर्स M1, M2 एंड M3 के कॉलम्स ड्रॉ किए।
तो ये बन गया हमारा वर्किंग नोट। अब शुरुआत करेंगे हम सम सॉल्व करने की फ्रॉम द वर्किंग नोट, कि मैं एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा, उसे वर्किंग नोट में लिखते जाऊंगा, राइट, एंड फिर वर्किंग नोट कंप्लीट होने पर वर्किंग नोट को बेस लेके मैं मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। उन्होंने कहा है ऑन 1 अप्रैल 2015 सुमन ट्रेडर्स ने मशीनरी 1 परचेज की फॉर 30,000। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं उस ट्रांजैक्शन को उठा रहा हूं, डेट कॉलम में लिख रहा हूं 1 अप्रैल 15, मशीनरी 1 परचेज्ड एंड M1 कॉलम में 30,000। सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। अप्रैल 2015 में आपने मशीनरी 1 परचेज की 30,000 में, तो मैंने उसको उठाया एंड अपने वर्किंग नोट में लिखा। आगे क्या हुआ, तो इन द सेम ईयर, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 2015 दे परचेस्ड फर्दर मशीनरी ₹20,000। हमने उसी साल और एक मशीनरी परचेस की 2015 में ही, अक्टूबर 2015 को ही हमने और एक नई मशीनरी परचेस की, तो उसे भी उठा के मैं अपने वर्किंग नोट में लिख रहा हूं 1 अक्टूबर 15 मशीनरी 2 परचेस्ड, मशीनरी 2 कॉलम में 20,000। ये क्लियर है कि अप्रैल 2015 को मशीनरी 1 परचेस किया, अक्टूबर 2015 को मशीनरी 2 परचेस किया। अब हमें बैक ऑफ द माइंड पता है कि 31 मार्च 2016 को मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो आई हैव टू चेक कि 31 मार्च 16 से पहले क्या मैंने और कोई ट्रांजैक्शन की है क्या, कि अप्रैल 15 को पहला ईयर स्टार्ट हुआ, सिंपली पहला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुआ, जो कि एंड होगा 31 मार्च 2016 को। तो आई हैव टू चेक कि 31 मार्च 16 से पहले क्या मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया है क्या। तो जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है उनकी मैं डेट देखता हूं कि जो M1 आपने बेचा वो आपने बेचा है ऑन 1 अक्टूबर 2016, राइट, एंड आपने M3 भी सेम डेट यानी कि 1 अक्टूबर 2016 को खरीदा है। एंड मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 16 को। मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 16, एंड आपने M1 बेचने की एंट्री एंड M3 बेचने की एंट्री की है ऑन 1 अक्टूबर 16। तो 1 अक्टूबर 16 इज आफ्टर 31 मार्च 16। तो 1 अक्टूबर 16 की ट्रांजैक्शन को हम अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसे अभी होने में टाइम है। उससे पहले 31 मार्च 16 को मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो मुझे फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर अपने अवेलेबल मशीन्स को डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। तो मैं वर्किंग नोट में आ रहा हूं, मैं डेट लिख रहा हूं 31 मार्च 16, डेप्रिसिएशन ऑन M1, क्योंकि मेरे पास M1 M2 दोनों है, तो पहले मैं M1 पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, फिर M2 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। दोनों पे मैं अलग अलग कैलकुलेशन दिखाऊंगा क्योंकि ये दोनों मशीन्स मैंने इसी साल परचेस की है, तो मुझे उन दोनों का मंथ्स के हिसाब से अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो लेट्स चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन M1 फर्स्ट। तो M1 की कॉस्ट हमें पता है कितनी है, 30,000, एंड इस 30,000 पर हमें कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये दो तो क्लियर है कि M1 30,000 की है, उस 30,000 पर हमें 20% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बट द क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स। तो हमने M1 परचेस की थी ऑन अप्रैल 2015 एंड हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ऑन 31 मार्च 2016। तो M1 परचेस करने पर या M1 परचेस करके एग्जैक्टली एक साल हो चुका है कि M1 हमने एट द बिगिनिंग, दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2015 को खरीदा था एंड हमारा ईयर 31 मार्च 2016 को एंड हो रहा है। तो एग्जैक्टली हमने M1 दैट इज मशीनरी 1 पूरे 12 महीने के लिए यानी कि पूरे एक साल के लिए यूज किया। तो मैं M1 पर डायरेक्टली 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। मंथ्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि M1 इज यूज्ड फॉर कंप्लीट होल ईयर, तो मुझे पूरा 20% उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली नीचे ब्रैकेट में दिखा रहा हूं कि M1 की कॉस्ट इज 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% विल गिव मी M1 का डेप्रिसिएशन एज 6,000। तो M1 का डेप्रिसिएशन कितना आया, 6,000। तो M1 को मैंने 6,000 से डेप्रिसिएट किया। अब साथ ही साथ मेरे पास M2 भी है, तो नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन M2 कि M2 की अगेन कॉस्ट है 20,000, तो 20,000 पर मुझे फिर से 20% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बट द क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स। तो देखो कि हमने M2 कब परचेस किया है, 1 अक्टूबर 15 को, यानी कि साल के बीच में परचेस किया है। एंड हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 16 को। तो अक्टूबर
15 में आपने M2 खरीदा एंड मार्च 16 में आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, यानी कि M2 परचेस करने पर केवल 6 मंथ्स हो चुके हैं। कितने मंथ्स के लिए आपने M2 इस साल यूज किया? फॉर 6 मंथ्स, कि अक्टूबर टू मार्च, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो मैं M2 पर 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो फिर से M2 की कॉस्ट इज 20,000, तो मैं 20,000 ले रहा हूं एज कॉस्ट ऑफ M2। उस पर मुझे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 20%, तो इंटू 20/100 एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 6 मंथ्स, तो इंटू 6/12, तो 20,000 पर 20% से 6 मंथ्स के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो M2 का डेप्रिसिएशन मिल रहा है 2,000 रुपीज। तो आई नीड टू चार्ज 2,000 रुपीज डेप्रिसिएशन ऑन माई मशीनरी नंबर 2। तो मशीनरी 2 का भी डेप्रिसिएशन मिला। पहले मैंने M1 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, फिर M2 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। क्या क्या हुआ? पहला फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, पहले फाइनेंशियल ईयर में हमने M1 खरीदा, फिर M2 खरीदा, फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमने M1 एंड M2 को डेप्रिसिएट किया। आप डेप्रिसिएशन काट के उनका बैलेंस नीचे कितना बच रहा है उसे कैलकुलेट करो। तो M1 30,000 माइनस 6,000 24,000 बचा, M2 20,000 माइनस 2,000 18,000 बचा। इन दोनों वैल्यूज को मैं कहूंगा रिटन डाउन वैल्यू, दैट इज WDV ऑन 1 अप्रैल 2016, दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। तो मेरा सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ ऑन 1 अप्रैल 16। अब इन सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ? तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में ऑन 1 अक्टूबर 2016 आपने M1 बेच दिया। आपने जो पहला मशीन था उसे बेच दिया। कब बेचा? 1 अक्टूबर 16। तो 1 अक्टूबर 16 इज इन द सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 16 में, जो एंड होगा मार्च 2017 में। तो मार्च 17 से पहले अक्टूबर 16 आएगा, तो मुझे पहले M1 बेचने की एंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, या मुझे M1 बेचने के कैलकुलेशंस वर्किंग में दिखाने पड़ेंगे। तो 1 अक्टूबर 2016 को मैंने M1 बेचा, उसके कैलकुलेशन मुझे वर्किंग में दिखाने पड़ेंगे। कितने कैलकुलेशन दिखाने हैं? तो एज यूजुअल 3, उसका डेप्रिसिएशन, उसे बेचने का कैलकुलेशन एंड उसका प्रॉफिट है या लॉस है उसका कैलकुलेशन। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं डेट लिख रहा हूं 1 अक्टूबर 2016। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? जो मशीनरी बेच रहा हूं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो मैं लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन M1। बट अगेन द क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? तो मैंने दूसरे साल M1 को जितने मैंने यूज किया उतने महीनों का मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो मेरा सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था अप्रैल 16 में एंड मैंने M1 बेचा अक्टूबर 16 में। तो अप्रैल 16 टू अक्टूबर 16 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो मुझे M1 पर 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, कि मैंने सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में M1 बेचा, बट बेचने से पहले मैंने M1 को सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने यूज किया। तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन M1 चार्ज करना पड़ेगा। बट द क्वेश्चन इज ऑन विच वैल्यू? तो M1 की वैल्यू कितनी है, या जो रिटर्न डाउन वैल्यू वो कितनी है? 24,000। खरीदा था M1 30,000 में, हम अब 30,000 पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे। हम कौन सी मेथड पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? हम WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो M1 की WDV एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर क्या थी? 24,000। तो मुझे 24,000 पर 20% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो वही कैलकुलेशन में ब्रैकेट में दिखाऊंगा कि मेरी M1 की WDV इज 24,000 मल्टीप्लाइड बाय मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% से, मल्टीप्लाइड बाय फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो इंटू 6/12। तो 24,000 पर 20% से 6 महीने का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन का आंसर मिल रहा है 2,400। सो M1 जो अभी हमने बेचने से पहले मुझे उस पर 2,400 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 24,000 मेरी उसकी WDV है माइनस डेप्रिसिएशन 2,400, बेचने से पहले उसकी बुक वैल्यू है ₹21,600। कैसे मिला 21,600? 24,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2,400, तो 21,600 इज द बुक वैल्यू ऑफ M1 बिफोर सेलिंग द मशीन। मतलब आपने जो मशीन बेचा उसकी आज की कीमत, यानी कि जिस दिन बेचा उस दिन की कीमत इस 21,600। तो इस 21,600 के मशीन को आपने बेचा कितने में? तूने कहा है कि फॉर ₹18,000। फॉर हाउ मच?
फॉर ₹18,000, आपने 18,000 में बेचा। जो हाईलाइटेड आइटम में देखो कि सोल्ड द मशीन 1 ऑन 1 अप्रैल 15 या जो परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 15 फॉर 18,000, 18,000 में आपने M1 को बेच दिया, तो वो 18,000 उठा के मैं वर्किंग में लिख रहा हूँ माइनस M1 सोल्ड फॉर 18,000। इज दिस क्लियर कि हमने 21,600 की मशीन हाथ में थी, हमारे आज 21,600 की मशीन हाथ में थी, वो दी और उसके बदले में हमें 18,000 रुपये मिले। तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जो मशीन गई वो 21,600 की थी एंड उसके बदले में हमें केवल 18,000 रुपीज़ मिले। तो यहाँ पर हमें हो रहा है लॉस। कितना लॉस हो रहा है? तो 21,600 माइनस 18,000 विल गिव मी अ फिगर ऑफ ₹3,600, जिसे मैं इमीडिएटली कहूँगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1, कि मुझे मशीनरी 1 बेचने पर 3,600 का नुकसान हुआ। क्यों नुकसान? क्योंकि जो मशीन गई वो 21,600 की थी। जो मशीन आपके पास से चली गई उसकी उस दिन की वैल्यू 21,600 थी, बट उसके बदले में आपको केवल 18,000 मिले। तो जो मशीन गई वॉज ऑफ अ हायर वैल्यू एंड पैसा मिला इज ऑफ अ लोअर वैल्यू, तो देयर इज अ लॉस। तो यहाँ पर मशीन बेचने की हमें तीनों कैलकुलेशन मिल गए। पहला मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर मशीन को बेचा एंड मशीन बेचने पर जो नुकसान हुआ वो मुझे मिल गया। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 16 को M1 बेचने के कैलकुलेशंस हो गए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसी दिन सेम डे हमने क्या किया? बॉट अनदर मशीनरी फॉर 15,000 ऑन सेम डेट। तो सेम डेट दैट इज अक्टूबर 16 को आपने और एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत है 15,000। तो मैं फिर से वर्किंग नोट में आ रहा हूं, मैं डेट लिख रहा हूं 1 अक्टूबर 16, मशीनरी 3 परचेस्ड इन मशीनरी 3 कॉलम इज 15,000। तो मशीनरी 3 मैंने खरीदा, तो मशीनरी 3 के कॉलम में मैंने लिखा 15,000, राइट। तो और क्या हुआ इसके बाद? तो इसके बाद और कुछ नहीं हुआ। मशीनरी 3 खरीदने के बाद और कोई फर्दर ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो जो क्वेश्चन में दिए हुए चारों ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए कि M1 खरीदा, M2 खरीदा, राइट, फिर अभी M1 बेचा एंड M3 खरीदा। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो हमें करना क्या है? तो अब बस हमें एट द एंड ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर अवेलेबल मशीन्स को डेप्रिसिएट करना है एंड फिर से एट द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर अवेलेबल मशीन्स को डेप्रिसिएट करना है, नथिंग एल्स। तो अभी हमारे हाथ में अवेलेबल मशीनरीज कौन सी है? M1 तो बेच दिया, अब M1 के बाद बचता है M2 एंड M3 अभी भी हमारे हाथ में बाकी है। तो इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएट करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर। तो मेरा सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 को। तो मैंने डेट लिखा 31 मार्च 17। ऑन दिस डेट मेरे पास M2 M3 अवेलेबल है जो मैंने अभी बेची नहीं है। तो इन दोनों को मुझे डेप्रिसिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा? एक एक करके डेप्रिसिएट करूंगा, क्योंकि M2 पिछले साल से आ गया है एंड M3 आपने अभी इसी साल खरीदा है। तो दोनों का डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन में अलग दिखाऊंगा। पहले मैं M2 को डेप्रिसिएट करूंगा। M2 को डेप्रिसिएट करना सिंपल है। M2 की रिटन डाउन वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर थी 18,000। तो मुझे सिंपली उस 18,000 पर 20% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मंथ्स कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि M2 हमारे पास पहले साल से लेके दूसरे साल तक वैसे का वैसा है। तो M2 आपने अभी नहीं खरीदा या इस साल नहीं खरीदा है, आपने पिछले साल खरीदा है। तो इस साल M2 पर आपको पूरे एक साल का 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बट ऑन विच वैल्यू? ऑन द रिटन डाउन वैल्यू। तो M2 की रिटन डाउन वैल्यू कितनी है? 18,000। तो मैं सिंपली 18,000 पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो 18,000 में लेके आ रहा हूं नीचे ब्रैकेट में 18,000 इंटू 20% विल गिव मी M2 का डेप्रिसिएशन एज 3,600। तो M2 को मुझे केवल 3,600 रुपए से डेप्रिसिएट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ होल ईयर, क्योंकि M2 पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं इन द सेकेंड ईयर एंड M2 आपने खरीदा है इन द फर्स्ट ईयर। तो मंथ्स कैलकुलेशन का सवाल नहीं आएगा, राइट। तो ये तो हुआ डेप्रिसिएशन ऑन M2। व्हाट अबाउट M3? तो M3 हमने अभी खरीदा है 15,000 में ऑन 1 अक्टूबर 16 एंड 31 मार्च पर हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें। तो मैं पहले तो लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन M3, राइट, कि मुझे M3 को डेप्रिसिएट करना है जिसकी कॉस्ट है 15,000 एंड ये खरीदा है हमने 1 अक्टूबर 16 को एंड हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें 31 मार्च 17 को। तो 1 अक्टूबर 16 टू 31 मार्च 17 M3 खरीद के पीरियड हो चुका है केवल 6 महीने का। तो मुझे M3 पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मैं नीचे ब्रैकेट बना रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि मेरी M3 की कॉस्ट इज 15,000 मल्टीप्लाइड बाय मुझे 20% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ्स के लिए। तो 15,000
10,000 पर 20% से 6 महीने का डेप्रिसिएशन मुझे मिलेगा ₹1500 कि M3 पर मुझे 1,500 दैट इज 1,500 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मुझे M2 का डेप्रिसिएशन मिला 3600 एंड M3 का डेप्रिसिएशन मिला 1500। इन दोनों डेप्रिसिएशंस को उनकी ऊपर की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करो एंड नीचे आंसर ले लो। तो M2 का आंसर आ रहा है 18,000 माइनस 3600 14,400। M3 का आंसर आ रहा है 15,000 माइनस 1500 13,500। इन दोनों वैल्यूज को मैं कहूंगा रिटर्न डाउन वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर दैट इज 1st of April 2017। तो मेरा तीसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, राइट। अब तीसरे फाइनेंशियल ईयर में हमने ना कोई परचेज की ट्रांजैक्शन की ना कोई सेल की ट्रांजैक्शन की, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, डायरेक्टली थर्ड फाइनेंशियल ईयर के एंड पर M2 एंड M3 दोनों को डेप्रिसिएट करूंगा, राइट। अब दोनों M2 M3 हमारे पास पिछले साल से आगे आई है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन भी इजी होगा कि जो दोनों की WDV है उस पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करो। कब? एट द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर। थर्ड फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 18। तो मैं वर्किंग नोट में डेट लिख रहा हूं 31 मार्च 18 एंड आगे लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन M2 एंड M3। दोनों का मैं बस दो अलग अलग ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो M2 का डेप्रिसिएशन कैसे बनेगा? तो M2 का WDV 14,400 उस पर 20%, तो मैं पहले ब्रैकेट में कैलकुलेट कर रहा हूं 14,400 का 20% दैट इज 2,880। तो M2 पर मैं 2,880 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा एट द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर। सेम वे M3 का WDV कितना है? 13,500, तो मैं 13,500 पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो 13,500 का 20% इज 2,700 M3 का डेप्रिसिएशन। तो एट द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर M2 को 2,880 एंड M3 को 2,700 से हमने डेप्रिसिएट किया। इन डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करो, आपको नीचे WDV मिलेगा 11,520 एंड 10,800 की जो WDV थी 14,400 माइनस 2,880 11,520 मिला एंड M3 की WDV थी 13,500 माइनस 2,700 नीचे बचा 10,800। इन दोनों बचे हुए वैल्यूज को मैं कहूंगा एज यूजुअल WDV दैट इज written down value on 1st April 2018 that is the beginning of 4th year। बट इसके आगे हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अकाउंटिंग 3 साल के लिए पूछा है। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर सिंपली मेरा वर्किंग नोट इस प्रकार से दिखेगा कि पहले M1 खरीदा, M2 खरीदा, फिर M1 M2 को डेप्रिसिएट किया, राइट। फिर सेकेंड ईयर में मैंने M1 बेचा, उसके 3 कैलकुलेशन दिखाए, फिर M3 खरीदा, फिर सेकेंड ईयर के एंड पर हमने M2 एंड M3 दोनों को डेप्रिसिएट किया, फिर थर्ड ईयर के एंड पर फिर से M2 M3 को डेप्रिसिएट किया। सो दिस इज हाउ योर वर्किंग नोट शुड अपीयर। अब इसी वर्किंग नोट को बेस लेके हम क्या करेंगे, हमारे मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, राइट। कि वर्किंग नोट बेस होगा, हर एक ट्रांजैक्शन ऊपर से नीचे हम पढ़ेंगे एंड उसे मशीनरी अकाउंट के डेबिट या फिर क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। मशीन खरीदा डेबिट, डेप्रिसिएशन हुआ तो क्रेडिट, एंड जब आप मशीन बेचोगे तो तब क्या करना है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सेल करने की एंट्री क्रेडिट एंड लॉस है तो लॉस भी जाएगा क्रेडिट में। तो मैं आपको फिर से 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट में एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग करो, राइट। फिर आपका आंसर एंड जो मैं यहाँ पर आंसर दिखा रहा हूँ वो क्रॉस वेरीफाई करो सेम है या नहीं। चलो तो पॉज द वीडियो एंड डू द पोस्टिंग। चलो तो आई होप आप सब ने मशीनरी अकाउंट में एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग किया होगा। तो अगर किया है तो लेट्स चेक कि आपका आंसर एंड मेरा आंसर सेम है या नहीं, राइट। तो जो पहली ट्रांजैक्शन में पोस्ट करनी है दैट इज ऑन 1st April 2015 जिसमें हमने M1 खरीदा। तो M1 खरीदने पे मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा मशीनरी अकाउंट के डेबिट में, डेट 1st of April 15 टू बैंक अकाउंट 30,000 M1 खरीदा, सिंपल। फिर क्या हुआ, 1st of October 2015 को M2 परचेस किया। M2 कितने में परचेस किया? 20,000 में। तो फिर से मशीनरी अकाउंट के डेबिट में 1st of October 15 टू बैंक अकाउंट 20,000। M1 खरीदा, M2 खरीदा, अप्रैल 15 को M1 आया, अक्टूबर 15 को M2 आया, सिंपल। फिर क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमने M1 को 6,000 रुपया एंड M2 को 2,000 रुपया से डेप्रिसिएट किया। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर M1 एंड M2 दोनों को कंबाइन करके हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 8,000 रुपया। M1 का 6,000, M2 का 2,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन इज 8,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द क्रेडिट साइड। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में 31 मार्च 16 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000।
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8000। तो M1 M2 दोनों को मिला के मैंने 8000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज किया एट द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को बैलेंस करो, बैलेंस करने पर मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 42,000, जिसे मैं कहूँगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड उसे उठा के नीचे लेके आऊँगा एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000, जहाँ पर मेरा सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ ऑन 1 April 16। 1 April 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 इज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। अब सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में हमने M1 बेचा एंड M3 खरीदा। तो M1 बेचने के हमें 3-3 कैलकुलेशंस दिखाने पड़ेंगे या 3-3 एंट्रीज दिखानी पड़ेंगी। तो उसकी पहली एंट्री क्या है कि 1 अक्टूबर 2016 को हमने M1 पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2400। तो उस डेप्रिसिएशन को उठा के मैं कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में मैं डेट लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 16 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2400। जो मशीन बेचा ये उसका डेप्रिसिएशन है। अब ये मशीन बेचा कितने में, तो वर्किंग नोट में देखो फॉर ₹18,000 कि हमने 18,000 में मशीन बेचा। तो मशीन बेचने की एंट्री फिर से मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में, डेट 1 अक्टूबर 16 बाय बैंक अकाउंट 18,000, मशीन चला गया 18,000 में। फिर क्या हुआ, फिर इस मशीन पर हमें नुकसान हुआ 3,600। नुकसान भी कहाँ जाएगा, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में। मैं डेट लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 16 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,600। तो मशीन बेचने की तीनों एंट्रीज होगी, उसका डेप्रिसिएशन आ गया, उसे बेच दिया, उसका लॉस रिकॉर्ड कर दिया, तो मशीन चली गई। अब मशीन जाने के बाद, M1 जाने के बाद क्या हुआ, उसी दिन 1 अक्टूबर को हमने M3 परचेस किया। तो M3 परचेस करने की एंट्री विल गो टू द डेबिट ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो डेबिट में मैं लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 16 टू बैंक अकाउंट 15,000 कि हमने M3 परचेस किया या मशीनरी 3 परचेस किया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट मेरा डेबिट हो गया। तो मशीनरी 3 आ गया 1 अक्टूबर 16 को। फिर क्या हुआ, फिर एट द सेकेंड ईयर के एंड पर या सेकेंड फाइनेंशियल ईयर के एंड पर हमने अवेलेबल मशीन्स दैट इज मशीन 2 एंड मशीन 3 को डेप्रिसिएट किया 3,600 एंड 1,500 रिस्पेक्टिवली। तो दोनों को क्लब करोगे तो दोनों को मिला के हमने 5,100 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज किया। 3,600 प्लस 1,500 इज अ टोटल ऑफ 5,100। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमने 5,100 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो मैं डेप्रिसिएशन को वर्किंग नोट से उठा के मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,100, डेट 31 मार्च 17, दैट इज द एंड ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर। एंड इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, सेकंड फाइनेंशियल ईयर को बैलेंस करूंगा। फिर से डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो बैलेंसिंग फिगर मुझे मिल रहा है 27,900, जिसे मैं कहूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31 मार्च 17 एंड उठा के उसे लेके आऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,900 एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, दैट इज 1 अप्रैल 2017। तो यहाँ पर मेरा तीसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। अब तीसरे फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, तो ना हमने कुछ खरीदा ना हमने कुछ बेचा, डायरेक्टली तीसरे फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च 18 पर हमने M2 M3 दोनों को डेप्रिसिएट किया 2,880 एंड 2,700 रिस्पेक्टिवली। दोनों को मिला के हमने 5,580 रुपीज से डेप्रिसिएट किया। कितना, 5,580। 2,880 M2 का डेप्रिसिएशन एंड 2,700 M3 का डेप्रिसिएशन, दोनों को मिला के बनता है 5,580। तो डेप्रिसिएशन फिर से कहाँ जाएगा, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में। तो मैं क्रेडिट में डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,580। यहाँ पर मेरा तीसरा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन तीसरे फाइनेंशियल ईयर के एंड में चार्ज किया। तो मैं इमीडिएटली मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करूंगा। बैलेंस करने पर मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 22,320, जिसे मैं कहूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड उठा के लेके आऊंगा डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,320। तो ये बन गया मेरा चौथे साल का बिगिनिंग, द स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर, दैट इज 1 अप्रैल 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,320। चौथे साल का अकाउंटिंग हमें नहीं दिखाना है। 3 साल का अकाउंटिंग पूछा था, हमने 3 साल का अकाउंटिंग दे दिया। 3 साल के लिए जो जो ट्रांजैक्शन थी उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। तो वी आर डन विद मशीनरी अकाउंट। अब हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो एज यूजुअल आपने उसे बनाया होगा, तो वीडियो का अगला पार्ट देखो, मैं उसमें सिर्फ पोस्टिंग दिखा रहा हूं, कौन सा एंट्री कहां जाएगा, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड कल हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1, राइट। तो उसे पढ़ के अगर उसका फॉर्मेट क्या बनाना है समझ में आता है तो वो फॉर्मेट ड्रॉ करके रेडी करके रखो।
राइट। कल हम सॉल्व करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल 1, राइट। वहाँ पर उन्होंने आपको जर्नल एंट्रीज पूछी है, लेजर्स नहीं पूछा है। तो हमें वर्किंग नोट बनानी है, वर्किंग नोट से जर्नल एंट्री देनी है। तो वो कैसे, वो देखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल 1 सॉल्व करते वक्त कि हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। कि सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी है, नो लेजर्स। मस्टरी अकाउंट नहीं पूछा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं पूछा है, बस दे आर आस्किंग यू टू प्रिपेयर जर्नल, ओनली जर्नल। तो देखते हैं कल कि हाउ टू पास ओनली जर्नल एंट्रीज, राइट। तो अभी आपका काम क्या है, वर्किंग नोट को बेस लेके डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट करो। एट द एंड ऑफ द ईयर उस साल का डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में ट्रांसफर करो एंड अकाउंट क्लोज करो। ऐसा 3 साल तक का डेप्रिसिएशन की एंट्रीज दिखाओ, राइट। वो होने के बाद वीडियो का अगला पार्ट देखो, आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि हाउ द डेप्रिसिएशन एंट्री विल अपीयर इन डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। चल तो मिलते हैं कल, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।